हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरुख सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर पचवेड़ा त्राया आपके लिए लेक्चर 3 तक प्रश्न क्रमांक 7 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 लेक्चर 4 सबसे पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क या टेट्रेड बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। जी तो आपकी डेफिनेशन हो गई लघु बीजाणु जनन की। अब चित्र देखिए, लघु बीजाणु जनन कब बनता है, इसे कहते हैं परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट। इससे पहले मैंने अपलोड 3 में ऐसा ही सेम चित्र था, लेकिन वह अपरिपक्व था। अपरिपक्व कब होता है, जब परागकण का निर्माण नहीं होता, लघु बीजाणु जनन नहीं बनता। उसमें लघु बीजाणु धानी बनी थी और अंदर क्या भरे थे, टेपिटम के अंदर जो क्या भरे थे, कोशिकाओं का समूह था या बीजाणु जन ऊतक। अब ये बीजाणु जन ऊतक के स्थान पर क्या बन गए, पराग कण। पराग कण, पराग कण बन गए। तो इसलिए ये चित्र कैसा हो जाएगा, परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट। तो इस चित्र में देखिए, सबसे पहले जो पहले चित्र था अपरिपक्व वैसा ही है शुरू में। ये देखिए एपिडर्मिस से बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरा अंतस्थीसियम है। दूसरी के बाद तीसरी जो ब्लू दिख रही है आपको, वो मध्य परत है। और ब्लू के अंदर जो आपको त्रिभुज के समान जो लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परत है उसे कहते हैं टेपिटम। टेपिटम के अंदर जो बन गए वो क्या बन गए, पराग कण। तो जैसे ही परागकण बन जाते हैं तो परिपक्व हो जाता है परागकोश। क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और ये जगह इधर और उधर जी क्या है, स्फुटन खांचा है, यहाँ से स्फुटन होता है। ये स्फुटन का भी हम चित्र बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले लघु बीजाणुजन ऊतक जो आपके यहाँ पर जो बन गई, जो पहले था लघु बीजाणुजन ऊतक में समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई जिससे एक कोशिका का निर्माण हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, पीएमसी, पॉलन ग्रैंड मदर सेल, पीएमसी। ये लिख दिया हमने हिंदी में, पॉलन ग्रैंड मदर सेल इंग्लिश में लिख दिया। और इसको हिंदी में कहते हैं परागकण मात्र कोशिका। क्या कहते हैं इसे, परागकण मात्र कोशिका या एमएमसी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। चाहे परागकण मात्र कोशिका कहते हैं या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन से, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहले समसूत्री चलता है तो 2n नंबर चलता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो n नंबर आता है। अर्धसूत्री विभाजन से एक लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा। ये चतुष्क लिखा है, चतुष्क का निर्माण होता है जिससे 4 परागकणों का निर्माण होता है। ये हमने चित्र के माध्यम से भी समझा दिया। लघु बीजाणु जन ऊतक जी भरे हुए हैं, इनसे समसूत्री विभाजन हुआ, ये कोशिकाओं का समूह है। एक से कितनी कोशिकाओं में वृद्धि हुई, दुगनी वृद्धि होती है, 1 से 2 बनते हैं। यदि यहाँ 5 हैं तो 10 होंगे, 100 हैं तो 200 होंगे। तो संख्या में वृद्धि हुई। अब मैंने जिसमें से जो कोशिकाएं अंदर है उसी को एक उठा लिया, यहाँ पर एक कोशिका हमने ले लिया, इसे पीएमसी या एमएमसी कहते हैं, क्योंकि इसमें से डिवीजन हुआ और ये 2 बन गए। तो इस कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें से हमने अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो एक से कितनी बन गई, 2 सेल्स बन गई, ये 2 सेल्स बन गई, 2 सेल्स बन गए। और 2 से, इन 2 से भी 4 बनेगी। तो ये चारों को फिर 4 ऐसे नहीं लिखा जाता है, 4 जी बनी। इसमें से 1 2 3 और एक पीछे की साइड होता है, इसे कहते हैं हम चतुष्क। जई बनता जई होता है लघु बीजाणु, और जी 1 2 3 और एक पीछे जी बन गए पराग कण। ये अर्धसूत्री सेकंड होता है, इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।